हाय फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में कोशिका के कुछ टॉपिक समाप्त कर लिए थे। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के आगे टॉपिक। आज हम लोगों का टॉपिक होगा बायोलॉजी का गुणसूत्र। टॉपिक क्या होगा? गुणसूत्र होगा। ठीक है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रोमोसोम। गुणसूत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र होता क्या है। तो फ्रेंड्स पहले याद रखिएगा, गुणसूत्र की संख्या पूछेगा आपसे। अगर पूछे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गुणसूत्र जोड़े में कितना होता है? जोड़े में 23 जोड़ा होगा। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या 46 और जोड़े में 23। दूसरी बात पूछा जाता है कि गुणसूत्र होता कहाँ है? गुणसूत्र आपका केंद्रक में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक। हम आपको कोशिका में पढ़ा चुके हैं। कोशिका में क्या होता है? कोशिका के अंगों में से एक अंग होता है केंद्रक। उस केंद्रक के अंदर क्या होगा? गुणसूत्र होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स आगे देखिए, गुणसूत्र केंद्रक के अंदर होता है और साथ में ये पूछा जाता है, देखो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक के अंदर क्या होगा? गुणसूत्र होगा। लेकिन गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? आपका डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में। और केंद्रक में क्या होगा? गुणसूत्र होगा। गुणसूत्र में क्या होगा? डीएनए होगा। साथ में जैसे यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देखना पहले, यहाँ हम एक सर्किल बना देते हैं। केंद्रक। क्या? केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता क्या है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है। इस गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो याद आएगा, डीएनए कहाँ होगा? गुणसूत्र में। अब गुणसूत्र ऑप्शन नहीं है तो कहाँ होगा? केंद्रक में होगा। और साथ ही सुना, ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए केंद्रक में तो होगा। ठीक है, साथ ही साथ डीएनए आपका एक और जगह पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकांड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। और एक जगह और होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। तो आपका जो डीएनए होगा दो जगह, सॉरी 3 जगह होगा। डीएनए आपका 3 जगह पाया जाएगा। पहला केंद्रक में, दूसरा माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखना, डीएनए 3 जगह होता है, केंद्रक में, माइटोकांड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, गुणसूत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, जिनकी संख्या 46 तथा जोड़ों में 23 होते हैं। गुणसूत्र कहाँ होगा? केंद्रक में। और केंद्रक के अंदर क्या होगा? गुणसूत्र होगा। कैसे भी याद हो, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर डीएनए। अब बात करते हैं बेसिकली डीएनए पर। डीएनए में होता क्या क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। ध्यान देना, आपके केंद्रक के अंदर क्या रहा? गुणसूत्र। ठीक है, इस गुणसूत्र के अंदर क्या रहा? डीएनए रहा आपका। डीएनए खासकर केंद्रक में होता है, साथ साथ याद रखना माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। और बात करते हैं गुणसूत्र की खोज कौन किया था? या पूछा जाता आपसे, गुणसूत्र की खोज कौन किया था? वाल्ड डेयर ने किया था। ठीक है, और साथ में पूछा डीएनए की खोज कौन किया था? डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। कौन किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था डीएनए की खोज। और साथ में पूछा था डीएनए होता कैसा है? डीएनए होता है द्विकुंडलीय यानी डबल हेलिक्स का होता है। द्विकुंडलीय होती है इसकी डीएनए की। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है डीएनए की खोज कौन किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की संरचना कैसे होती है? डीएनए की संरचना कैसे होती है? द्विकुंडलीय होती है। द्वितीय कुंडलीय डबल हेलिक्स का होता है। गुणसूत्र की संरचना इस तरह के आकार की होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है डीएनए में एक नाइट्रस बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है डीएनए में। और कौन कौन सा होते हैं? एडमीन होता है, ठीक है, थायमीन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। एडमीन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ए से एडमीन, टी से थायमीन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। तो आपसे पूछा जाए डीएनए की खोज कौन किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की संरचना द्विकुंडलीय होती है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है और नाइट्रोजन क्या होता है? एडमीन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। और साथ में याद रखना कि इस डीएनए के अंदर क्या होगा? आपका जीन होगा।
आनुवांशिक लक्षण कौन ले जाता है? आनुवांशिक लक्षण को जीन ले जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, सुनो, केंद्रक के अंदर क्या था? गुणसूत्र था, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। तो आपका ये जो संरचना बनाए हैं ये क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र। आया कहां से? केंद्रक से। इस गुणसूत्र को जब और निकाल दिया गया तो लच्छेनुमा आकृति दिखी थी। किस नुमा? लच्छेनुमा आकृति दिखी थी। इसी का नाम हो गया था डीएनए। क्या नाम हो गया? डीएनए। और डीएनए को और जब फैला दिया गया तो इस तरह डबल हेलिक्स की संरचना दिख गई, जिसे कहा गया जीन। ये क्या है? आपकी जीन है। क्या है? जीन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड देखिएगा, इस गुणसूत्र को जब थोड़ा सा और खींच दिए थे तो लच्छेनुमा आकृति मिली थी, जिससे क्या होता है? डीएनए। और इस डीएनए को जब और खींच दिए तो आपका बन गया था जीन। ठीक है, अब पूछा जाता है जीन के एक फेरे की लंबाई, ये एक फेरा होता है, इसकी लंबाई पूछा जाए तो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और इसी एक फेरे लाइन में एक फेरे में हाइड्रोजन बेस बांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बांड। इसमें क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीन में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बांड। ये जो हाइड्रोजन बांड होते हैं इन्हीं में आपका नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है, जो होता है ATGC। ATGC। तो कहने मतलब नाइट्रोजन बेस कैसे होगा? ATGC। तो याद ये रखना है, AT में जो होता है डबल हाइड्रोजन बांड होता है, जबकि GC में ट्रिपल, यानी एडमीन और थायमीन में डबल हाइड्रोजन बांड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होता है। तो इस जब क्रोमोसोम को पकड़ के खींच दिए, लच्छेनुमा आकृति मिली, इसका नाम हो गया डीएनए। डीएनए को और खींच दिए तो ये डबल हेलिक्स का हो जाता है, जिसका नाम हो गया जीन। इस जीन के जो एक फेरे की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। और इस जीन के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बांड। हाइड्रोजन बांड नाइट्रोजनी बेस में होता है, जो AT में डबल हाइड्रोजन बांड, जबकि GC में ट्रिपल हाइड्रोजन, यानी एडमिन और थायमीन में डबल हाइड्रोजन बांड और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होता है। ठीक है फ्रेंड, आनुवांशिक लक्षण कौन ले जाता है? जीन ले जाता है। जीन होता कहाँ है? डीएनए के अंदर। डीएनए कहाँ होता है? गुणसूत्र के अंदर। गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। ये बात आप याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आनुवांशिक लक्षण कौन ले जाता है? जीन ले जाता है। अगर ऑप्शन में जीन नहीं है तो डीएनए मार देना, डीएनए नहीं रहेगा तो गुणसूत्र, गुणसूत्र ना रहा तो केंद्रक को मार चले जाना। ठीक है फ्रेंड, हम लोग हेडिंग बना दिए कुछ महत्वपूर्ण डीएनए। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताए जीवाणु जो वायरस होते हैं, ठीक है, जीवाणु वगैरह में कितने डीएनए की संख्या? 1। ठीक है, अब साथ में अगर आपसे बात करें मटर में तो कितने होते हैं? 14। अगर प्याज में डीएनए की संख्या 16। और आपसे बात करें आलू में डीएनए की संख्या कितनी होती है? आलू में डीएनए की संख्या 48 होती है। ठीक है, और सबसे सर्वाधिक डीएनए की संख्या ट्रिडोफाइट्स में होती है। कितने होते हैं? 1600। कितनी होती है? 1600। अगर बात करें आपसे मानव, यानी मानव में डीएनए संख्या कितनी होगी? 46 हम बता रखे हैं, और जोड़े पूछेगा तो 23 जोड़ा। अब बहुत सारे ऐसे हैं। तो आज फ्रेंड्स इस डीएनए के जितने भी आपके बात बताए थे सबकी पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड करके नोट्स तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं आरएनए। ठीक है, कि आरएनए में होता क्या क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए में जो होता है आपका नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन बेस जो होगा, ये नाइट्रोजनी जो क्षार होता है। जैसे डीएनए में क्या था? डीएनए में आपका नाइट्रोजन बेस क्या था? एडमीन था, ठीक है, थायमीन था, ग्वानिन था और साइटोसिन था। जबकि आरएनए में नाइट्रोजन बेस होगा, एडमीन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन, लेकिन थायमीन नहीं रहता। इसके स्थान पे यूरेसिल आ जाता है। क्या जाता है? यूरेसिल। तो आपसे दो फर्क है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस पूछेगा कि डीएनए आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं रहता। अगर आरएनए पूछेगा तो थायमीन नहीं रहता, और डीएनए पूछेगा तो यूरेसिल नहीं रहता। बाकी एडमीन, ग्वानिन और साइटोसिन रहते हैं। ठीक है, डीएनए की संरचना कैसी थी? डबल हेलिक्स, जबकि आरएनए की संरचना कैसी होती है? सिंगल हेलिक्स का होता है। कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स का होता है। याद रहेगा, डीएनए की संरचना कैसी थी? डबल हेलिक्स के, और आरएनए की संरचना
सिंगल हेलिक्स का होता है। और आगे देखिएगा, आगे देखिए आरएनए पूछा था कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, चौथा होता है आरआरएनए। ठीक है, दूसरे नाम का होता है टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। ठीक, तो ध्यान देखिएगा ये आरएनए क्या कहता है, आपके अंदर जो आरएनए का काम क्या होता है, इसका काम देख लेते हैं। आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन बनाने में सहायक प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। आरएनए का कार्य क्या होगा, प्रोटीन बनाने में सहायक होगा। कैसे सहायक होगा, अब आपको बता रखे थे कि प्रोटीन बनाने के लिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। कितने, 20 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है ना। तो उस 20 अमीनो एसिड को पहचान करने का काम, मतलब ढूंढने का कार्य कौन करता है, आरएनए। आरएनए कितने दस है, 3 दस है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। देखो एमआरएनए क्या करता है, आपको एक प्रोटीन बनाना हो, क्या बनाना हो, एक प्रोटीन बनाना हो, तो हमें चाहिए 20 अमीनो एसिड चाहिए। इस 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड आपके बॉडी में पहले से है। कहां पर है, आपके शरीर में पहले से उपस्थित है। 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड, हमें जरूरत है कितने की, केवल और केवल 10 अमीनो एसिड की। जब हम भोजन करते हैं, सुनो, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें 20 के 20 अमीनो एसिड रहते हैं। कितने, 20 के 20 अमीनो एसिड रहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें 20 अमीनो एसिड रहते हैं, लेकिन हमें 20 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना, 10। इस 10 की पहचान करने का, यानी पहचान करने का कार्य कौन करता है, एमआरएनए। यानी 10 आवश्यक अमीनो एसिड, 10 आवश्यक अमीनो की एसिड का पहचान कौन करेगा, एमआरएनए। फिर ये एमआरएनए क्या कर देगा, इस 10 आवश्यक अमीनो एसिड को पहुंचा देगा टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर। ठीक है, टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है कहां तक, आरएनए के पास। आरएनए के पास क्या कर देता है, इस दो जो एमआरएनए है 10 आवश्यक अमीनो एसिड पहचान किया था, उसे टीआरएनए लेकर कहां तक ले जाता है, आरआरएनए के पास। ये आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम, आपको बता देना प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। कौन बनाता है, राइबोसोम। ये आरआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर देता है, तो हमें जाके प्रोटीन बन जाती है। तो याद रखिएगा, एक प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो एसिड चाहिए, जिसमें से 10 हमारे पहले से बॉडी में 10 की आवश्यकता होती है। ये 10 हमारे भोजन में, जब भोजन करते हैं उसमें 20 के 20 अमीनो एसिड रहते हैं। उस 20 में से 10 आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान कौन करा, एमआरएनए। और 10 को ले जाने का कार्य कौन किया, टीआरएनए, या ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, फिर ये क्या कर देता है, आरआरएनए को दे देता है और राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो इसका नाम होता है एमआरएनए का मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरआरएनए। ठीक है, राइबोसोम आरएनए। तो इतना काम होता है। दूसरी बात यहां पूछा जाता है कि आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए कि अगर आपके पास डीएनए हो, क्या हो, डीएनए हो, और डीएनए से आरएनए बनाना हो, क्या करना हो, डीएनए से आरएनए बनाना हो, तो आपको बताए थे डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं तीनों सेम रहते हैं, लेकिन एक चीज फर्क रहता है। अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो आपको क्या, थायमिन को काटना पड़ेगा और जोड़ना क्या पड़ेगा, यूरेसिल को जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्रिया को, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए थायमिन को काटना पड़ेगा, यूरेसिल को जोड़ना पड़ेगा, और इस क्रिया बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए थायमिन को काटकर यूरेसिल जोड़ना पड़ेगा। तो इसी को उल्टा कर देते हैं कि जब आरएनए से डीएनए बनाना हो तो हमें यूरेसिल काटकर क्या जोड़ना पड़ेगा, थायमिन को जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद रहेगा, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए थायमिन को काटेंगे, यूरेसिल जोड़ेंगे, तो उस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
जबकि आरएनए से डीएनए बनाना हो तो यूरेसिल काटकर थायमिन जोड़ देंगे, तो इस क्रिया बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब कभी डीएनए से डीएनए बनाना हो तो इसे बोलते हैं रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाने की क्रिया बोलते हैं रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें थायमिन कटेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। आरएनए से डीएनए बना देंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, थायमिन जोड़कर यूरेसिल को काटना पड़ेगा। आगे जब आरएनए बना देता है क्या होगा? प्रोटीन बना दे। क्या बना दे? प्रोटीन। तो इस क्रिया बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो इतनी बात याद रखना, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो बस इतना ही। आज आपका डीएनए और आरएनए समाप्त होता है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी नए टॉपिक के साथ, जो कोशिका का लास्ट टॉपिक होगा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।